भट्ट साहब मेरे सामने बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। भट्ट साहब ने कहा है कि नर का पर थोड़ा चौड़ा होना चाहिए और तीली बारीक होनी चाहिए। भट्ट साहब ने यही कहा जी बिल्कुल ऐसे ही या इसमें कोई है बात, कर लो। नहीं नहीं ठीक क्योंकि मैंने पकड़नी है अब आपकी बात, कर लो अगर कोई बात है इसमें नहीं तो। नहीं ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह मैं पेयरिंग घर में करता हूँ उस तरीके से मैं अपने भाइयों को बता रहा हूँ। सही है। हाँ, क्यों हर बंदे का एक अच्छा अपना मुझे आप ही से तरीकेकार सवाल, ही है। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। सही है। आपने कहा, मैंने कहा जी चौड़ा पर, आपने कहा जी चौड़ा पर लगाना ना मेल का, और तीली उसकी बारीक लगानी है। हाँ जी। बट साहब अगर चौड़ा पर होगा और बारीक तीली होगी, ये तो पर बैलेंस ही नहीं है। तीली बारीक करने का मकसद क्या है, ये जी। भी तो सोचे ना। नहीं बताए, फिर मकसद तो बताए ना पूरा। देखें बाबू जी, ये परों की चाल पे है ना। मैं अब ये तो नहीं कह रहा कि बगल की तीलियां जैसी हैं वैसे ही परों की तीलियां कर दो। नहीं आपने कहा तीली बारीक मीडियम जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए। हाँ आपने कहा एक तीली बारीक। हाँ जी, तीली ठीक है। बारीक का मकसद क्या है? और मैं आपको देखो, आप मेरे भाई हो, ठीक है। बात हमने वो करनी है जिसमें ना पुख्ता वजन हो, ठीक है ना जी। मैं आपको मिसाल देता हूँ गुड्डी से। ठीक है। हमने गुड्डी को लगा दिए काने, काने लगा के और हमने उसका ब्रीक पेपर लगा दिया, क्या आया ये गुड्डी उड़ सकती है? नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात का मकसद समझे नहीं। नहीं अभी सुन लेना, मैं आपको ही कह रहा हूँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। वो तो लिपो है ना। लिपो हो गई। हाँ अब गते की हमने गुड्डी बना के सही है। और उसको हमने झाड़ू के तीले लगा दिए, क्या ये उड़ सकती है? नहीं, नहीं उड़ सकती है ना, क्योंकि फेदर फिर ज्यादा मोटा देखो फेदर आपने पर कर दिया चौड़ा, चौड़ा। तो फेदर तो उसका हो गया मोटा। ठीक है। अगर हमने उसकी तीली बारीक की, वो तो हो जाएगा ठप्पा। पता है क्या, मेरे वही मैं पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझे नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पर बहुत बड़ी। नहीं नहीं, कंफ्यूजन करने की बात नहीं है। ये बट जो है ना, खुली किताब है। भाट साहब मैं आपकी मैं बात, आपको बताता हूँ ना, जब मादी की हम लोग तीलियां बारीक कह रहे हैं, ये इसका पर बारीक कह रहे हैं, तो उस बारीक पर में तीली मोटी तो नहीं हो सकती। बारीक है। ऐसे ही है ना। नर का अगर फेदर मोटा लगा दिया ना, तीली बारीक लगा दी, तो बच्चे ठप्पे निकल आएंगे। सुने तो सही ना, मैं आपको बता रहा हूँ, यही बात तो बता रहा हूँ ना, जी कि जैसे ही आप फेदर चौड़ा करते हैं, हाँ। ये नहीं मैं कह रहा कि उसकी सारी तीलियां बारीक कर दें। तीली की शेप है, सही है। ऐसे नहीं है कि नीचे, अब नीचे से लेके ऊपर तक तीली बारीक होती है। नहीं, जहां से चाल शुरू होती है कबूतर की, उसकी तीली बारीक होती है। नहीं, मतलब अगर इसी पर को आप मोड़ के तीली को कबूतर के पर को लगा दें, तो आगे क्या होगा? पर भाट साहब मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि बात जो आप कर रहे हो ना, उसको वजाहत से कर दो। वजाहत से करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि आप चौड़ा पर ले लें और उसमें मोटी तीली कर दें। चौड़ा पर होगा तो भाट साहब, अगर वो बैलेंस कबूतर होगा तो उसको तीला मोटा होगा माजरत के साथ। माजरत के साथ मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीली मीडियम होती है, पीछे से मोटी होती है जहां पे वो लगी होती है, ठीक है। आकर मिडल में से उसकी तीली आगे से बारीक ही होनी चाहिए। तो वो तो बारीक ही होती है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो बारीक ही होती है, वो तो हर किसी की बारीक होती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो पर मोटे के होते हैं ना कबूतर, उनके चालों में फर्क होता है। जो चौड़े पर के कबूतर होते हैं ना, आप सियालकोटी कबूतर ले लें, उसकी तीली को चेक करके देखें। जो जेन्युइन कबूतर है उनकी तीलियों को चेक करके देखें, उनकी नीचे से भी चाल ऊपर तक एक ही आती है, ऊपर से जाके तीली इतनी सी बारीक। डिसएग्री भाट साहब, मैं आपकी बात से डिसएग्री। वो मेरी बात तो सुने ना, आप अगर मेरे घर में एक कबूतर दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ, कबूतर दिखाएं, वो एक सियालकोटी कबूतर है, उसके पर आपको बारीक आ रहे हैं, लेकिन वो अपने पॉइंट में रिंग में सब कुछ पूरा है, फिर उसके पर बारीक क्यों है? बारीक पर तो आपने की है ना। किए हैं
रिंग इसका मतलब फिर हमने खुद बनाए हैं। रिंग तो आपने जो उसकी पेयरिंग की है तो वो बना है ना। बना है, अल्लाह आपका भला करे। जो आप कबूतर जोड़ों के लिए यूज करते हैं और ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं, उसका जो पर नीचे से होता है ना, जो नीचे से चलता है, वो मोटा ही आना चाहिए, मिडल में से आगे, यानी ये पूरा पर है। ठीक है? मोहम्मद अवैस भाई, अगर आपको बात समझ नहीं आ रही ना तो आप लेफ्ट हो जाओ बीच में से। आप क्यों देख रहे हो मेरे भाई, क्यों देख रहे हो आप? अगर आपको शोर लग रहा तो ये इतनी परफेक्ट बातें हो रही हैं कि तुम्हारे ये पल्ले भी नहीं पड़ेंगे। पहले किसी से सीख लो कोई कबूतरबाजी, फिर जो सा आके कमेंट्स करो उसका। बाबा जी पता है क्या, चले ठीक है, आप भाई से नाराज ना हो। नहीं नाराज वाली बात नहीं है। नहीं, वो पता है क्या, उस बंदों को वाकई मेरा ख्याल है कि समझ में नहीं आ रही होगी। एक तीली ला के ना कबूतर की, या कबूतर को ही ला के चौड़े पल्ले का, उसकी तीली का जो अंदर डिजाइन है ना, वो कबूतरबाजों को दिखाया जाएगा कि नीचे से देखें कैसी चाल है और ऊपर से देखें कैसी चाल है, और वो 7वें पर तक, 7वें अंदर से लेके 7वें पर तक जो कबूतर की चाल होगी ना, वो पूरी एक लेवल पे ही आती होगी। आगे से जाके जो, क्योंकि आगे वाले पर जो बड़े हैं वो 3 शाह पर हैं, वो आगे चले जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। इस वजह से वो तीली जो है वो पीछे से मोटी और मिडल से जाके आगे बड़ी। मैं क्लियर करता हूँ इनको। देखो दोस्तों, भट्ट साहब ने बात की थी, मुझे वो बात सारी समझ लग गई थी, ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगी वो बात, आप लोगों के ऊपर से गुजर जाएगी कि एक बंदा कह रहा है चौड़ा पर कर दो और बारीक तीली कर दो, ठीक है ना। वो तीली का मतलब बारीक करने का ये था कि जो ऊपर का स्टाइल है ना कबूतर के परों का, वो इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना कि आगे से बच्चे चौड़े पर के निकल आए, ठीक है ना। क्योंकि जब आपने बारीक पर, मीडियम पर के निकालने हैं ना, जब आपने बारीक पर की कबूतरी लगाई है, बहुत ज़्यादा चौड़े पर का कबूतर लगा दोगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे चौड़े पर के निकल आएंगे, ठीक है, तो वो ठप्पे हो जाएंगे। तो उसको मीडियम करने के लिए जो परों की सीक्वेंस वाला सिस्टम है ना, तो वो जो आगे से जाके ना वो पर थोड़े ब्रीक टाइप के लगाने चाहिए, उससे आपके कबूतर जो से है ना बड़े बैलेंस निकलेंगे, ठीक है। मैंने भट्ट साहब को इसलिए कहा कि जो सा है कन्फ्यूज़न आपने कर देनी है इधर बहुत बड़ी, कि आप चौड़ा पर कह रहे हो ब्रीक तीली कह रहे हो, लोगों को समझ नहीं आएगी। लोग तो बेचारे कबूतर ही ठप्पे कर देंगे अपने, क्योंकि बड़ों परों का जो सा ना एक बहुत बड़ा किरदार है कबूतरबाजी में, हर चीज़ का किरदार है। दुम का एक अपना किरदार है, परों का एक अपना किरदार है, ठीक है जी, अपना आँख का एक अपना किरदार है। तो मैं इसके लिए आपको ना एक पेयर लेकर आता हूँ, उसके पर दिखाता हूँ, ठीक है, वो आपको पूरी बात जो थी ना वो पर और वो पेयर जो था ना वो क्लियर कर देगा कि इस तरीके से जो था ना वो पेयरिंग करनी है परों की। ऐसे तो हवाई बातें हैं, ऊपर से गुजर जाएंगी। तो आप लोग करो भट्ट साहब से बात, मैं पकड़ के लाता हूँ अंदर से जोड़ा जो मैंने लगाया हुआ है। अभी रात को डिस्कस हो रही थी जोड़े के ऊपर, तो आप लोगों को जोड़े का शौक करवाते हैं, उनके पर दिखाते हैं। अच्छा भट्ट साहब आप बताएं कौन सा वाला जोड़ा दिखाना पसंद करेंगे? जानलेवे का शौक करेंगे वो ही करवाएं बड़ा जोड़ा, या 13धारी का करेंगे? नहीं बड़ा जोड़ा जानलेवा वाले है, जो आपके वाला फेवरेट पट्टा है हाँ जी। 13धारी वाला वो लेकर आऊँ या जानलेवा लेकर आऊँ? जानलेवा लेकर आऊँ। बाबा जी एक जोड़ा लाते हैं, अभी आपको उसकी वजाहत करते हैं जो चीज़ आपको बता रहे थे। दोस्तों को ये बताओ कि बाबा जी कहीं किसी जगह पे खता नहीं खाने इंशाल्लाह इंशाल्लाह पकड़ लेती हैं उधर ही। वो असल में चीज़ पता है क्या थी, वो इस तरह वाज़ेह नहीं होना, जो चीज़ आपको बता रहे थे ना वो इस तरह वाज़ेह नहीं होना। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, अभी वो पेयर लेके आते हैं तो आपको जो है ना वो कंफर्म करते हैं तीलियों में कि ये क्या चीज़ होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला वो ही चीज़ आप जो है ना नोटिस में लेके उसको लगाएं। तो शुक्रिया जी जनाब, बहुत शुक्रिया।
वालेकुम सलाम। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आपको उसमें बड़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाबी होगी, क्योंकि आपने कोशिश करनी है। कोशिश करेंगे तो आपका पेयर जो है ना वो मुकम्मल इंशाल्लाह लगेगा। देखें, हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है कबूतरबाजी में। जो हम लोगों ने सीखा हुआ है वही आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इससे अगर आप लोगों का फ़ायदा होता है तो हम लोग अपनी खुशकिस्मती समझेंगे, क्योंकि कोई मतलब वो ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं है कि जी ज़बरदस्ती पकड़ के आपके दिमागों में डाला जाए। तो मैं तो बाबा जी से यही कह रहा था कि आप अपनी कोशिश जारी रखें। इंशाल्लाह ताला जो भाई और दोस्त आपको देखने वाले हैं उनका इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, बेहतरी होगी इंशाल्लाह, कबूतरबाजी अच्छी बनेगी। असल में कुछ पॉइंट्स और कुछ चीज़ें कबूतरों में ऐसी होती हैं, वो जब तक कबूतर आपके सामने ना हो ना, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि आप जैसे ही वो चीज़ कबूतर में देखते हैं ना, तो आप जाके जो आपका बेहतरीन कबूतर है ना उसमें चेक किया करें, तो आपको वाज़ेह तौर पे पता चल जाए कि ये बात गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो भाई इसमें नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। बाबा जी कौन सा कोई किसी को इन्फॉर्मेशन अपने कबूतर बेचने के लिए दे रहे हैं? ये तो खुले दिल का बंदा है माशाल्लाह। ये तो अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी करे, हर बंदे से जो है ना प्यार करता है। जी मेहरबानी सर, शुक्रिया 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 सर। आपको भी जनाब, आपको भी लव यू जी, लव यू शाहजेब साहब। मैं तो यही कहूँगा जी, मतलब जो भी कबूतर आपको दिखाए जाते हैं और उनमें पॉइंट्स बताए जाते हैं ना, वो कोशिश करें कि वो आपके पास जो कबूतर हैं ना, अच्छे जो कबूतर हैं जो आप समझते हैं आपकी नज़र में वो बहुत अच्छे हैं, उनमें जाके वो पॉइंट चेक करें। फिर मेरे ख्याल में उनमें वो पॉइंट होने चाहिए जो अच्छे कबूतरों में होते हैं, जो आपको बताए जाते हैं। हाँ जी जी, ले बाबा जी आ गए हैं। अब आपको जो है ना वो पैर का शौक करवाते हैं इंशाल्लाह। जी बाबा जी, ये देखिए, ये मादी है जी, ये देखें जी मादी, ये देखो दोस्तों इसके पर। हाँ जी, देखो ये देखो, इसका इधर से देखो ऐसे, ये देखो इसमें आप लोगों को मेरे हाथ नजर आ रहे होंगे, इतने बिल्कुल बरीक नजर आ पर रहे है। हैं। ठीक है जी, और ऊपर से पर भी नजर आ रहे पर भी नजर आ रहे हैं। बरीकियां नजर आ रही होंगी इनकी। ठीक है जी, यहाँ पर रख के दोबारा फिर पर दिखा देते हैं। दिखाएं, ठीक हो गया। ये मादा का पर है जी। और भाई दूसरा भी जरा शो करवा दें। ये देखें, ये दूसरा पर है जी, देख लें। आप दिखाएं, मैं दिखाता हूँ क्योंकि आपको फोकस नहीं इससे होगा। खोले पल्ला, ये वाला पल्ला खोले। जहाँ ये फोकस करेगा, ये अब हुआ। जी भाइयों, ये मादा का पर आपने देख लिया होगा, इसकी बारीकियां भी देख ली होंगी, पर की तीली भी देखें बारीक। अब इसका नर दिखा देते।
वो पीछे जाने दो। इधर आ जाओ। ये इस मादा का नारा है जी। अब ये इस मादा के साथ मैंने इसको पेयर किया हुआ है। हाँ जी, ठीक है जी, ये नारा है। ये इसकी आप बगल भी चेक कर लो कबूतर की। ठीक है जी, और ये अभी बगल से इसका- ये क्रीज में है कबूतर। और नहीं, बट से छोड़े। जी जी दिखा। ये देखो इस पर का कबूतर के पर देखो, ये देखो, ये देखो इसके नीचे से परों की शेप देखो ज़रा। ठीक है जी, ये इसकी बगल है। बड़ा तो दूसरा पल्ला खोले। और पकड़ने में खराब हुआ है जी, चलें अब दिखाएं। देखें जी माशाल्लाह पल्ला। अब इनके नर मादी के पीछे स्क्रीनशॉट मार लो आप लोग। हाँ जी, ठीक है जी, दूसरा भी दिखा दें। दूसरा पेड़ दिखाए अब। ये मादी है। ये देखो जी, ये मादी का पल्ला है। ये देखो जी, ये मादी का पल्ला है। मैं और ज़्यादा इसको आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक है जी, ये मादी का पल्ला है। और बड़ा साहब दूसरा नर दिखा दें, क्योंकि मांडोव से उठा के लाया हूँ जोड़े। माशाल्लाह ये नारा जी। ये इस मादी के साथ छोड़वा, ये इस मादी के साथ का नारा है। मेल है। पर ऊपर से दिखाएं चलिए। यस। ये मेल का पर है। हाँ जी। बट साहब आप कैमरा पकड़े ज़रा, मैं यहाँ से पर खोल के दिखाता हूँ। ये इस कबूतर का पर है, क्रीज में लगा हुआ है। ये इसका दूसरी साइड का पर है। दोस्तों भाइयों, दो पेयर आपको दिखाने का मतलब यही है, पर दिखाने का मतलब ये है कि आप लोगों को ना किसी किस्म की ना कोई गलती ना रह जाए, कंफ्यूजन ना रह जाए बीच में। बात ना आपके ना कि जी वो ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया। ठीक है, ये सिर्फ आपको पर दिखाने के मैं कबूतर लेकर आया था जोड़े में से। बट जब कैमरा का रुख अपनी तरफ कर ले, मैं इनको छोड़ूँ। और क्या कर चौड़े पर के कबूतर सुना है कि वो तेज हवा को नहीं काट सकता और बाहर गिर जाता है और वापसी नहीं करता। क्या ये सच है? ठीक बात है भाई, सही बात है, क्योंकि उसकी हवा ज़्यादा परों के अंदर। खुद अकल से थोड़ा सोचो, जितना चौड़ा पर का कबूतर होगा उतनी उसके अंदर हवा जो सी ज़्यादा फंसेगी। तो जब उसको ज़्यादा हवा उसके अंदर ठहराव करेगी तो वो नज़र भी नहीं आएगा किधर गया, इतनी दूर जाएगा। खामोश मौसम में अच्छा है। खामोश मौसम में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अच्छी परफॉर्मेंस देगा। मौसम खड़ा हुए मौसम के अंदर चौड़े पर का कबूतर बड़े अच्छी परफॉर्मेंस देगा। दरमियाने पर का कबूतर जो था ना, दरमियाने पर का, ना बहुत ज़्यादा बारीक नो बहुत ज़्यादा चौड़ा, वो खड़े मौसम में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा और तेज़ हवा के अंदर भी अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह वो कबूतर आपका परफॉर्म करेगा, उसका आपको मज़ा आएगा परफॉर्म करने का। यार तुंद का इलाज बहुत सारे तरीके हैं तुंद के इलाज के। ठीक है ना जी, एक उस्ताद थे, उन्होंने कहा जी कचूर होता है, कचूर पंसारी की दुकान से मिलता है। चने जितना कचूर लेना है और चने जितना गुड़ लेना है, ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ठीक है जी,
और कबूतर को रात को गोली बना के दे देनी है। और सुबह को कबूतर जब खाली पेट हो उसको एक टुकड़ा दालचीनी का, एक मोटी इलायची और एक मुनक्का, ये 3 चीज़ें लेकर और आधा चाय के कप पानी के अंदर उसको जो सा है ना जी आपने उबालना है अच्छे तरीके से। जब वो आधे से आधा रह जाए उसमें 10 सीसी लेके आपने कबूतर को पिला देना है। जी राशिद भाई वालेकुम सलाम। राशिद भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? काफ़ी दिन हो गए हैं, मैसेज नहीं आया आपका व्हाट्सएप पर भी। खैरियत है ना? ठीक ठाक है ना आप? तबीयत ठीक है आपकी? तो वो जो आपने वो दालचीनी का पानी 10 सीसी उसको पानी सुबह को पिला देना है। पहले 5 सीसी पिलाना है और उसको कुडे में छोड़ देना है। जब वो हज़म कर ले तो उसको दोबारा 5 सीसी पानी पिला के और तांबिया लेना है और धूप के अंदर तांबिया रख के ना उसके नीचे उस कबूतर को रख देना है। जब कबूतर के जिस्म पे पूरा पानी आने शुरू हो जाए ना, पूरा पानी पानी हो जाए, तो जब वो पानी पानी हो जाए बिल्कुल, कबूतर को मार ना देना, उसको देखते रहना साथ साथ, नहीं तो उसके नीचे ही तांबिए के नीचे कबूतर ने दम दे देना है। इसको कबूतर ये लो फ्लायर कबूतरबाजी के अंदर इसको दम देना बोलते हैं कबूतर को ना। आप उसके नीचे उसको कबूतर को रखो तांबिए के नीचे गर्म धूप के अंदर, तो वो पूरा पानी पानी हो जाएगा। उसको निकाल के आप अपने खुडे के अंदर छोड़ दो ना, जो बाहर फटी है। जब वो नॉर्मल हो जाए, उसका करकना बंद हो जाए, उसको निकाल के उसको पल्ला मार दो। इंशाल्लाह 95% कबूतर ठीक हो जाता है। 5% ना हो तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। ये एक पुराना टोटका है उस्तादों का, ये आज का नहीं है, बड़ा पुराना टोटका है उस्तादों का। तो ये करके देख लो, अगर इसे हो गया ठीक तो ठीक है। और किसी भाई का कोई सवाल पूछ लो, जो भी पूछना है। देखो, मैंने कबूतर लाकर पेयरिंग दिखाने का आप लोगों को मतलब और मकसद ये था कि भाइयों, भट्ट साहब जो बात कर रहे हैं, भट्ट साहब की बात मुझे तो समझ आ गई, लेकिन न्यू कमर को कैसी आएगी? चौड़ा पर और बरीक तीली, वो तो फंस जाएगा उस बात में, पूरा पूरा फंस जाएगा वो उस बात में। तो पेयरिंग आपको दिखा दी है, आप देख लो इन कबूतरों के जो स्टाइल है परों का, नीचे से चौड़ा आ रहा है, ऊपर से आगे वो बरीक हो रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर कबूतर के ऐसे ही होते हैं। कहीं के मोटे भी निकल आते हैं ना, पता नहीं चलता। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आपका सवाल गलत है फलक शेर खोकर साहब, ये आपका सवाल गलत है। आप गोल पर का कबूतर के भी पर बरीक करोगे ना, बरीक परों के गोल परों के कबूतर बनाओगे, वो भी बंद स्पीड से जाएंगे। यार ये सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि मोटा आदमी और बरीक आदमी, पतला से तेज भागेगा और मोटा थोड़ा स्लो भागेगा। तो यही कबूतर की आप उसके परों में कह लो, भागना तो उसने जो था परों से ही है ना, आसमान में तो परों से ही जाना है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी लवाजमात भी कबूतर के देखने होते थे। अगर आपने कबूतर के पर बरीक कर दिए और कबूतर को वेट वाला कर दिया, वेटलेस ना बनाया, तो वो ठप्पा होगा, वो बेचारा जाल से भी नहीं उड़ सकेगा। डंडे मार मार के नुक्से दे दे के उसको भेजोगे, उसकी चर्बी ख़त्म करोगे तो वो उड़ेगा, वरना वो नहीं उड़ेगा। किसी भी हाल में वो कबूतर नहीं उड़ेगा, क्योंकि उसके पर साथ नहीं दे रहे जिस्म के साथ। अगर चौड़े पर का कबूतर है, थोड़ा वेट वाला भी है, तो कोई मसला नहीं है, उड़ेगा। बरीक परों के कबूतर के अंदर उसको एथलीट्स होना चाहिए, उसके ऊपर गोश्त नहीं होना चाहिए। यार देखो, ये अल्लाह ताला की देन है। आँख के अंदर रिंग जो सा है ना जी, वो गोल भी होता है, बैजवा भी होता है, तीर ऊपर को भी होता है, नीचे को भी होता है, पीछे भी होता है, आँखें आगे भी होता है। उनके फंक्शंस हैं, उनके फंक्शंस हैं, ठीक है ना। और जो बिल्कुल सेंटर में, आगे से भी आँख उतनी बाकी बची हुई है, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, बिल्कुल सेंटर के अंदर लगा हुआ है रिंग, उसकी आँख का नूर लगा हुआ है,
वो आपका बहुत बड़ा ब्रीडर कबूतर होगा, ब्रीडर कबूतर होगा वो। खुले जोड़ वाले कबूतर भी उड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल उड़ते हैं, शाम तक भी उड़ते हैं। लेकिन जब जिसको कहते हैं ना पी आ गई कबूतरों के ऊपर, मुसीबत पड़ गई, 11 फिरते आ गई उनके ऊपर, तो ज़्यादातर ना खुले जोड़ वाले जो उसमें कट जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। बाकी तो देखो जी उसके अंदर खून, सुपर जीनियस खून है, पर भी उसके अच्छे हैं, स्ट्रक्चर भी उसका अच्छा है, सिर्फ जोड़ ही खुला है ना, जोड़ ही खुला हुआ है ना, तो कोई ऐसा मजायका नहीं है, मजायका नहीं है। लेकिन जहाँ सुपर डिग्री आ जाती है ना, सुपर डिग्री में आपको जोड़ बंद वाला सुपर डिग्री में आ जाएगा आपके, बस इतनी बात है। और उसके अंदर कोई ऐसी कोई अनोखी कहानी नहीं है। हाँ जिधर चैंपियंस कबूतर होते हैं, जो चैंपियंस कबूतर होते हैं, आप उसको पकड़ के देखो, मेरी बात नहीं सुनो, दूसरे तीसरे चौथे बंदे, पांचवें बंदे, किसी भी बंदे की बात ना सुनो, आप प्रैक्टिकल की बात सुनो, प्रैक्टिकल पे अहमियत दो। अब ये देखें, मेरा भाई है दानिश भट्ट, ठीक है ना, मुझे दानिश भट्ट की बात मुझे नहीं समझ आई, तो आप लोगों को कहाँ से समझ आनी थी? मैंने आपको वजाहत की उसकी, मैं 2 पेयर उठा के ले आया, मैंने पेयर आगे खोल दिया आपके आगे कि चेक करो, चेक करो इन दोनों को। बात उन्होंने ठीक की है, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, खाली बात में और बताने में बहुत फर्क है। प्रैक्टिकल एक कबूतर को दिखा देना और एक जुबान से बात करना, उन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। देखो भाइयों, कबूतरों के परों की चपटी तीलियां भी होती हैं, ज्यादातर जो है कसूरी टाइप कबूतरों के अंदर चपटी तीली के कबूतर होते हैं, और जो सियालकोट के कबूतर हैं उनकी कबूतरों की बनावट तीलियों की गोल है। और ये एक कम्बिनेशन है, जब तक आप इन दोनों कम्बिनेशन को मिलाओगे नहीं, एक परफेक्ट बर्ड्स नहीं बना सकोगे। क्योंकि मेरा तो ना शोभा को कबूतर बेचने से है, ना खुद से बाजियाँ करने से है, तो मेरा तो कोई इसमें चक्कर ही नहीं है कि मैं आप लोगों को एम ही जो था लगाई रखूँ ट्रक की बत्ती के पीछे कि कसूरी बड़े अच्छे हैं तो सियालकोटी अच्छे नहीं, सियालकोटी बड़े अच्छे हैं तो कसूरी अच्छे नहीं। मैं तो कहता हूँ यार जो भी उड़े ना वो अच्छा ही होता है, दोनों कबूतर ही अच्छे हैं, परफेक्ट कबूतर है। करना कहाँ से है, आप लोगों ने उसको जो है ना खुद से देख रहा है, उड़ा के तजर्बा कर लो। जब आपका उड़ाने से तजर्बा कबूतर के ऊपर आ जाएगा तो आप ये जो फजूल बातें लोग करते हैं ना, तो ऐला चंगा तो ऐला चंगा, आप लोग नहीं मानोगे। मेन चीज़ है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मैदान है। जब आप प्रैक्टिकल कर लोगे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये फहाद कबूतर क्लब यार, जो पहली कली है ना, पहली कली में 1000 दफ़ा बता चुका हूँ, ये पैमाना है कबूतर की बगल को चेक करने का। आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैंने कामरान अब्बास को पीर फुआद की छत पे इंटरव्यू दिया था अमर कला में, कि पहली कली जो सी है कबूतर की, उससे बगल का पर ऊंचा होना चाहिए। जिन उस्तादा कराम ने कबूतर बेचने होंगे या उन्होंने करना होगा तो भाई वो तुम्हें ट्रक की बत्ती में अगर लगाएं तो लगाएं, मैं ऐसी बात नहीं करता। अगर पहली कली बड़ी नहीं है तो उसके साथ वाली दूसरी कली उससे ऊंची होनी चाहिए, तो आपका कबूतर परफेक्ट है, परफेक्ट बगलों का कबूतर होगा। कहीं भी आप उसको नोटिस कर लो। आप ऐसा करो, अपने घर में 5 बच्चे देख लो जिनकी बगलें जो सी हैं, शहबाज रिजवान खोखर साहब जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शहबाज भाई की हाल है, ठीक ठाक हो? और सुनाओ, तबीयत ठीक ठाक है? सऊदीया के कबूतर ठीक उड़ रहे ने? तो भाइयों अपना बगल ना इस तरह बड़ी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया 5 बच्चे ले लो बड़ी बगल के, 15 बच्चे ले लो छोटी बगल के, उड़ा के चेक कर लो। वो 5 उन्होंने सिर में जूते ना मारे तो फिर बात करना। बड़ी बगल वालों ने उनके सार उन्होंने 15 के सिर में जूतियां ही पड़नी है जब भी पड़नी है। जहाँ मौसम थोड़ा सा गर्म आ गया ना, वहाँ पे बड़ी बगल वाले ने ग्लाइड हो जाना गहराई में जाके, ठीक है,
छोटी बगला ने नीचे नीचे दलील होके और बैठ जाना। इतना फर्क है। जी जी, मलवान कबूतर परवर, मलवान कबूतर ना। अच्छा, किसी के नाम में मुझे लेने में कोई गलती हो जाए तो भाई मुझे माजरत के साथ माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे इतना पढ़ना पुढ़ना नहीं आता। मैं तुक्के तक्के लगा के जो उनसे आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि ये इसी शौक की वजह से मैं नहीं पढ़ा, बचपन से ही इस काम के पीछे लगा हुआ हूँ। बच्चे में और बड़े कबूतर के अंदर बिल्कुल सेम पर ही होने चाहिए। बच्चे के बल्कि और ज़्यादा बड़ी बगलें होनी चाहिए। जिस वक्त बच्चा कलियाँ साफ करता है ना, बगलें साफ करेगा, उसकी बगलें छोटी निकल आएंगी। उस्मान अकरम साहब, यार देखो भाइयों, सवालों के जवाब मैं आप लोगों को सलाम के जवाब इसलिए कम देता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी देर आपसे बात करूँ ना, वो आपको लॉजिक के साथ बात करूँ, बकवास ना करूँ। वो फलाने दा उड्या, उन्हें इंज किया, उन्हें इंज किया, उन्हें इंज किया, वो किता होएगा। लॉजिक की गल सीखो, काम की बात सीखो, जिसमें आप लोगों का फ़ायदा हो, भला हो। फजूल बातें ना सुना करो, मैं तो नहीं सुनता फजूल बातें, ना मेरे पास इतना फजूल टाइम है कि मैं फजूल गप्पे मारने शुरू कर दूँ। हाँ भी फलाने तू सुना तेरा की हाल है, तो फलाने तू सुना तेरा की हाल है। आप लोग जो अपने मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए आप लोग मुझे देखते हो, लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो आप लोगों को मकसद हल होना चाहिए। जी जी कश्मीरी भाई, ठीक है, आपकी बात सही है। यार देखो मोहम्मद बिलाल साहब, मादी आपकी सोकड़े से निकली है तो खुदा का खौफ करो, उसको क्यों जोड़े में लगा रहे हो यार। पहले उसको थोड़ा कैल्शियम वगैरह दो, उसको थोड़ा मोटा करो, फिर उसको आप डीवॉर्म करो, मस्ट डीवॉर्म करो, उसके पेट में से कीड़े निकालो, उसके अंदर कीड़े भी होंगे, कीड़े निकाल के उसको मोटा ताज़ा करके फिर उसको जोड़े में लगाओ, इंशाल्लाह अंडे देगी। बीमार कबूतरी से यार आप अंडे दिलवा रहे हो यार, ये तो जुल्म वाली बात है यार। बिल्कुल ठीक कहते हैं जो साजा कराम कहते हैं ना कि कबूतर उड़ के आए तो उसको पलटाना चाहिए, मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। ये शबाद भाई अल्लाह का शुक्र है सेहत अब ठीक ठाक है, मैं उनके उस्तादों के साथ एग्री करता हूँ, क्योंकि जब आपका कबूतर उड़ के आके बैठेगा, उसके अंदर हिद्दत आई है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको 4-5 मिनट का टाइम दो। उसके बाद आप उसको ना पोटा भर के पानी का दो, पोटा भर के पानी का पूरे सुई की घड़ी के साथ ना 1 मिनट का उसको टाइम दो, 60 सेकेंड का। उसके बाद उस कबूतर को कल्टी कर दो। अगर खुदा ना खासा उसके पास कोई दाने सुबह को आपको पलटाते हुए करते हुए उसमें रैश के रह गए हैं, तो जब वो कबूतर आके आपका बैठा है तो आप उसकी रैश निकाल दोगे बाहर, तो वो कबूतर आपका बड़ी जल्दी बहाल हो जाएगा। और जिस वक्त आप उस कबूतर को पलटाओगे उसमें गर्म आग की तरह पानी निकलेगा। एक दफ़ा पलटाओगे कबूतर की हिद्दत आधी हो जाएगी। उसको पलटाने के बाद 10-1 मिनट 15 मिनट आप इस तरह ही छोड़ दो। उसके बाद वो आपका कबूतर, क्योंकि आपने जब उसको पलटाया ना, उसके अंदर थोड़ा पानी कुदरत की तरफ से रह जाएगा, वो उसको फ़ायदा करेगा, उसको बहाल करेगा कबूतर को। आग तो आपने जब कबूतर उड़ के आया, आधी आग तो आपने निकाल दी उसकी, आधी फिर आप लोगों की जो उस्तादी है, जो आपके साजा कराम है, उनसे पूछो। कुछ साजा कराम कोई जो भी पानी बने हुए देते हैं, कोई संदल बूरे का पानी से संभालता है, कोई काऊ कुल्फा काशनी से संभालता है, कोई इलायची के पानी से संभालता है, ठीक है ना जी, कोई अपना दही के पानी से संभालता है। सबके अपने अपने तरीके हैं यार, जिसको जो चीज़ माफिक आ जाए उसको उस तरीके से आप कर लो। यार देखो रामपुरी कबूतर, जो रामपुर से कबूतर आए थे ना जी, वही फिरोजपुरी कबूतर हैं, वही कमानगर कबूतर हैं।
आई समझ? रामपुरी कबूतर ही हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा इंडियन लोगों के साथ इस चीज़ के ऊपर स्टडी की, और 4-5 रंग के कबूतर हैं रामपुरी कबूतर। जो ये जाक चीने कबूतरों को रामपुरी बना के बैठे हुए, कोई रामपुरी रूमपुरी कबूतर नहीं है, माजरत के साथ। जिनके हैं ठीक है, वो कई जाए इनको रामपुरी, लेकिन वो रामपुर में ऐसे कबूतर ही नहीं है। रामपुर के कबूतर कलसरे कलदुम्बे कबूतर हैं, छापदार कबूतर है, जैसे कि आप फिरोजपुरी कबूतर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना जी, छपे हुए कबूतर हैं वो। और अपना जो फिक्के जोंसरे कबूतर है रामपुर के, मेरे पास आए हैं, मैंने उनको ब्रीड की है, रखा है। मैंने तो बहुत ड्रामे किए ना कबूतरबाजी में। मैंने तो इंडिया से इंपोर्ट किए हैं सारे। ये इंडिया से गए अपना, इंडिया में ही अपना कलकत्ता से गए अपना बांग्लादेश से गए ओमान से आए दुबई में आके फिर उनकी ब्रीडिंग कराई। बाद में मैंने कबूतर निकाल दिए। मैंने बहुत तमाशे किए हैं कबूतरबाजी में। हाँ, ये देखो ना, ये इरफान मलिक साहब ने सवाल किया है कि कबूतरों में अकल का पॉइंट कहाँ होता है। देखो, ऐसे कबूतर की पलक उठानी है 5वें रिंग के साथ, अगर कबूतर के अंदर कलाहट है ना, बहुत सियाना कबूतर होगा, अंदर उसके कलाहट होगी। कसूरी कबूतर को कलाहट नहीं आती। कसूरी कबूतर के जो नूर के ऊपर का रिंग है ना, जिस कबूतर का मुकम्मल होगा ना, मजबूत होगा, और शाम को उसका आयरस फैलेगा नहीं, प्यूपल उसका बाहर नहीं आने देगा, आयरस उसको पकड़ के रखेगा, वो कबूतर जोन सा है अपना बहुत सियाना होगा। बिल्कुल सेम होते हैं यार। अब मुझे ये बताओ, पहलवान का बच्चा जोन सा है वो कमज़ोर निकल आया तो वो काम तो नहीं करेगा ना, उसको खाड़े में तो नहीं लेके जाएगा। पहलवान के बच्चे को पहलवानी, उसके हड्ड पाँव निकलेंगे तो वो उसको पहलवानी के लिए तैयार करेगा ना। तो इसी तरह कबूतरबाजी में भी है कि जो कबूतर आपका परफेक्ट निकलेगा बच्चा, उसके पॉइंट पूरे निकलेंगे तो वो आगे जो है मैदान के अंदर आएगा ना, कामयाबी में आएगा। लो जी, और किसी का कोई सवाल है तो कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, नहीं तो फिर मैं जाऊं जाके अल्लाह को याद करूं। और नहीं, अल्लाह के बंदे कीड़ों के लिए अंगूरी सिरका नहीं देते। अल्लाह के बंदो, उसको किसी कीड़ों वाली दवाई से उसको साफ करो। अंगूरी सिरके से तो वो कमज़ोर हो जाएगी उल्टी। फिर सिरका तो जितनी उसकी फैट बनेगी उसको सारी को खा जाएगा। सिरका तो फैट को ख़त्म करने के लिए है। अंगूरी सिरका ना ऐसे पिलाओ कबूतर को। अंगूरी सिरका तो ये है कि महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कबूतरों को डाल दिया कि उनके जोन से अपना कबूतर फिट रहेंगे, उससे जितना उनका अंदर से गंद बला सारा साफ हो जाएगा और अपना सेहत में आ जाएंगे कबूतर, दाना अच्छे तरीके से खाने शुरू हो जाएंगे। अगर इस तरीके से अंगूरी सिरका दोगे तो उनका तो खाना खराब कर दोगे आप। या सोकड़ा कई किस्म से हो जाता है। कई दफ़ा कबूतरों के पेट में कीड़े हों तब सोकड़ा हो जाता है। कई दफ़ा कबूतरों का जो है अपना बीमारी की वजह से सोकड़ा हो जाता है, ठीक है जी, उसके हादमे की वजह से हो जाता है। अब मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं आपका कबूतर देखा कि उसको सोकड़ा किस वजह से हुआ हुआ है।
दाना सही हजम करता है आपका कबूतर तो उसके पेट में कीड़े होंगे, उसको कीड़ों की दवाई दो। शबाद भाई कबूतर की वापसी जो थी है ना जी, कबूतर के परों से होती है। कबूतर ने घर वापस परों से ही आना ना, सियानत उसकी आंख में होती है। और तीसरी उसकी मेन चीज़ जो हड्डी है, पावर उसकी उसमें होती है। पावर अगर ख़त्म होगी तब भी कबूतर नहीं आ सकता। पर सही नहीं है उसके तब भी वो कबूतर घर नहीं आ सकता, पावर जितनी मर्जी हो। जैसे आप कबूतर को गीला करके छोड़ दो वो ज़मीन पे गिर जाएगा। तीसरी उसके अंदर अकल ही नहीं है घर आने की, तो वो कैसे आएगा। कई देखा आपने कबूतर घर के साथ आके बैठे रहते हैं, घर ही नहीं आ रहे होते, पागल हुए होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जुज़ हैं। ये सारी चीज़ जो भी अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ कबूतर को दी है ना, ठीक है ना, कबूतर को क्या कायनात पे हर चीज़ को उनमें कोई ना कोई फंक्शन अल्लाह पाक ने रखा है उसका, बगैर फंक्शन के नहीं दी। हर चीज़ में फंक्शन है। लो जी दोस्तों भाइयों, अब मुझे इजाज़त दो, ठीक है। आप लोगों का भी काफ़ी टाइम लिया, कबूतरों का भी आपको शो करवाया। और जाते जाते एक बात कहूँगा कि मलक मुबशर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसने भी चैनल बनाया है और इसीलिए बनाया है कि कई दिनों से मैं उससे नाराज़ था कि यार तुम ना आके ना कबूतरबाजी जो थी है ना अपना इल्म शेयर करो। तो वो इस चीज़ को ना बहुत अवॉइड करता है कि इस तरह तो सबको कबूतरबाजी जो सी आम हो जाएगी। तो मैंने कहा यार अगर तुम्हारा उस्ताद इस चीज़ में पेश है तो तुम्हें भी इसमें जो है ना साथ होना चाहिए। तो ये कबूतरबाजी हमारी कोई जगीर नहीं है, ठीक है। पता नहीं किसका कब दम निकल जाना है। तो लोग ये तो याद रखेंगे ना कि यार कोई बंदा ऐसा भी आया था जिसने जो इल्म की बात उसके पास थी या उसको दोस्त से बाप भाई बताते थे तो वो कर गया, बता के गया, अंदर लेके नहीं मरा। तो उसके लिए उसका भी चैनल बनवाया है। भट्ट साहब को भी सब्सक्राइब करें, इनके भी 1000 व्यूवर्स पूरे हों और ये भी जो है अपना सही तरीके से फिर उस पर मूवियाँ डालें। 1000 सब्सक्राइबर ना होने की वजह यही है कि अपना मूवियाँ ना डालने की वजह कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो उसकी मूवी को कोई चेंज नहीं कर सकता इधर उधर। तो लो इजाज़त दो, अगर किसी को कोई भाई गलत बात लगी हो तो भाई माजरत चाहता हूँ उससे, बराए मेहरबानी छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, दोस्त समझ के, ठीक है जी, माफ़ कर देना। अल्लाह हाफिज़।